तो युद्ध भूमि से आशीष सिंह की रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं और इन रिपोर्ट्स को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इजराइल जो है अब वो ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी में पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जो टैंक्स हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक पहुंचना शुरू हो गई हैं। आपको दिखाते हैं वॉर जोन से एक और रिपोर्ट। दे रहा है वो एक लाइन है जो कि सारे के सारे टैंक्स हैं और ये जाहिर सी बात है कि हैवी टैंक्स हैं, ये कोई लाइट टैंक्स नहीं है। हैवी टैंक्स का मतलब साफ होता है कि गाजा पट्टी पर दूर तक, अंदर तक मारने की क्षमता, और जब कूच किया जाएगा, इन्वेजन किया जाएगा गाजा का, तब ये टैंक्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। जब हमास की तरफ से रॉकेट्स आगे जाएंगे या उन पर अटैक होंगे तब। दूसरी लाइन आपको दिखाई देगी जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स है, आर्मर्ड व्हीकल्स, इसमें सैनिक और तेजी से आगे जा पाएंगे और ये साफ दर्शा रहा है कि हमास के लिए अब एक बड़ी चुनौती इजराइल के बॉर्डर से गाजा की तरफ जा रही है। इनफैक्ट चलिए आइए मेरे कैमरामैन मान के साथ में हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं रोड की तरफ कि ये बेसिस से निकल चुकी है गाड़ियां और अब ये गाड़ियां सीधा इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, टैंक्स, ये सारी की सारी अब मूव कर रही हैं रोड पर। यानी कि अब इजरायली फोर्सेस ने ये मान लिया है, ठान लिया है कि अब गाजा दूर नहीं, और ये मूवमेंट जिस तेजी से हो रहा है ये साफ दर्शा रहा है कि अब गाजा की तरफ अटैक का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतलब साफ है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने आज जब ये कहा कि गाजा से नागरिकों को निकल जाना चाहिए, ये पता था उन्हें, इसके ऑर्डर्स हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस को, और इसीलिए इस तरह से मूवमेंट की जा रही है गाजा बॉर्डर के पास और नागरिकों को गाजा पट्टी से निकलने के लिए कह दिया गया है। बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा संदेश इजराइल की तरफ से हमास के लिए। मैं आशीष सिंह, गाजा बॉर्डर से कैमरामैन मान के साथ एबीपी न्यूज के लिए। तो गाजा बॉर्डर पर इस वक्त हलचल बढ़ती हुई आप देख रहे हैं। रिपोर्टर हमारे आशीष सिंह जो वहां युद्ध भूमि में मौजूद हैं, बिल्कुल गाजा बॉर्डर के नजदीक, और वो बता रहे हैं कि जो बात इजराइल की तरफ से कही गई थी कि 24 घंटे का समय है और 24 घंटे के बाद हम ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देंगे, उसी के लिए इजराइल यहां पर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध और मुस्तैद नजर आ रहा है। ये इजराइल की तरफ से जो टैंक्स हैं वो गाजा बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए, बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो गाजा बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, धीरे धीरे कर यहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है गाजा बॉर्डर पर अब इजराइल की तरफ से। बिल्कुल भी धीरे नहीं है, ये बहुत तेजी से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और जब टैंक्स मूव कर दिए जाए रोमाना, तो आप समझ लीजिए कि ये फाइनल असॉल्ट की तैयारी हो गई है और इसीलिए इस तरह से यहाँ पर टैंक्स, मेरे पीछे देखिए कि ओके, आई थिंक टैंक्स के मूवमेंट को रोका गया है, ट्रैफिक मूवमेंट को भी पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया गया है। और ये विशेष तौर पर आपको कैमरामैन मान दिखाएंगे कि एक बेल्ट सा लगाया गया है यहाँ पर ताकि रोड से आसानी से ये टैंक्स मूव कर पाए। ये देखिए आप टैंक्स वापस रिज्यूम करते हुए, ये टैंक्स काफ़ी गाजा बॉर्डर के नज़दीक का ऑलरेडी डिप्लॉयड थे। एबीपी न्यूज़ पहला भारतीय चैनल था जिसने आपको दिखाया था कि किस तरह से बड़ी तादाद में 500 से 700 टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, ये सब गाजा बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अब ये अपने बेसिस से बाहर निकल के रास्तों पर गाजा बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। ये तस्वीरें संकेत नहीं है, ये संदेश है हमास के लिए। इसके संकेत हमें तभी मिलने शुरू हो गए थे जब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कुछ घंटे पहले ही कि गाजा बॉर्डर से सभी के सभी नागरिकों को अब निकल जाना चाहिए और इसीलिए ये काउंटडाउन शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है ये पॉलिटिकली और मिलिट्री बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस अनाउंसमेंट को, इस एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है और न केवल टैंक्स। इनफैक्ट मेरी दाईं तरफ अब दूर आपको कैमरामैन मान पैन करके दिखाएंगे, देखिए एक नया कॉन्वॉय आता हुआ। पहला टैंक्स का कॉन्वॉय गया, फिर उसके बाद दूसरा इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स का कॉन्वॉय आपको दिखाई देगा जो ऑलरेडी खड़ा हुआ है, और उसके पीछे और दाईं तरफ पीछे अब आपको तीसरा टैंक्स का कॉन्वॉय भी मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। वह हमारी तरफ ही आ रहा है, एग्जिट करेगा इस बेस से और जाहिर सी बात है कि अब बड़े कूच की तैयारी
कर ली गई है। बड़े कूच की तैयारी की नहीं जाएगी बल्कि ऑलरेडी हो गई है और अब गाजा बॉर्डर की तरफ मूवमेंट साफ दर्शा रहा है कि अब हमास पर ये देखिए जो सोल्जर्स हैं ये काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से हम गाजा बॉर्डर की तरफ अब मूव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस में वो आक्रोश भी है। वो जानते हैं कि जो कुछ एक हफ्ते पहले हुआ पिछले शनिवार को इनको उसका बदला लेना है और इसीलिए ये सोल्जर्स आपको काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी दिख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें आखिरकार ये मौका मिल रहा है कि गाजा बॉर्डर की तरफ अब कूच किया जाए। देखिए टैंक्स का, आर्टिलरी गन्स का, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स का, इन सभी का बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए होता है क्योंकि जब आप हमास में जाएंगे वहाँ बहुत ज़्यादा सुरंगें, माफ़ कीजिएगा, हम टैंक्स की काफ़ी नज़दीक मूव कर रहे हैं, इसलिए जो टैंक्स का एयर प्रेशर होता है वो सीधे हमारे कैमरे पर भी आ रहा है और ये साफ दर्शा रहा है कि हमास के जो सुरंगी ढांचे हैं उसे पूरी तरह से तबाह करने के लिए, उसे डील करने के लिए इस तरह से टैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आर्टिलरी गन्स की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ टैंक्स में आपको इजरायली झंडे भी दिखाई दे रहे हैं और ये टैंक्स जब आप इमेजिन कीजिए कि हमास की तरफ, फिलिस्तीन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े अटैक किए जाएंगे। टैंक्स का एक और महत्व है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि बॉर्डर पर से खड़े होकर काफ़ी दूर तक और जिसे डीप पेनिट्रेशन कहते हैं वो किया जाएगा इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा हमास के ठिकानों पर फिलिस्तीन में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।